हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं K12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की सारी क्लासेस के ऑल ओवर दी सब्जेक्ट्स के पूरे चैप्टर्स के वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट। कोई पैसा नहीं है बॉस, बढ़िया तरीके से सारे वीडियोस देखो, हर एक सब्जेक्ट की डिटेल एनालिसिस पढ़ाई करो और अपने एग्जाम में टॉप करने की तैयारी करो। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। चलो भाई, आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में बेटा अपन लाइंस एंड एंगल्स के MIQs देखने वाले हैं। पार्ट 3 है। पार्ट 3 का मतलब है बेटा हमें क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करना है, 30 तक ले जाना है। ठीक है, 21 से लेकर 30 तक करना है भैया, पूरे कंप्लीट। टेंशन नहीं लो, सारे कंप्लीट करेंगे, अच्छे से करेंगे। और ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। शुरू के 4-5 क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इजी दे दिए मैंने। लास्ट में क्वेश्चंस आएंगे बढ़िया वाले और प्रूविंग वाले। शुरू में इजी इसलिए रख दिए कि तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। भाई इसमें तीनों एंगल्स इक्वल दिए गए हैं। अगर तीनों एंगल्स इक्वल हो तो उसको इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं। अब इन्होंने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द बिलो फिगर। भैया बगल में फिगर दिया है, बहुत आसान है सर। ट्राइंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दो जल्दी से कि सर हम एंगल सम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है सर। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल जिसमें से x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 है ना। सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180। 3 जाएगा 180 के पास डिवाइड करने, तो ये आएगा 60 डिग्री। ये रहा भैया आंसर, यानी x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। जल्दी से चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। भाई हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, बहुत इजीली निकल जाएगी भाई। तो देखो भाई, ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही, तो यार ये y और ये 80 आपस में क्या हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या हो गए सर? ये दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ये एंगल और ये एंगल, दे आर VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हुई निकलती हैं, तब इन एंगल्स को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोला जाता है। तो y इज इक्वल टू 80 डिग्री लिख लेंगे सर। ठीक है, एंड द रीजन बिहाइंड इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, VOA। नेक्स्ट y आ गया भैया 80, यहां लिख लेंगे 80। ठीक है सर, इसको जल्दी से ब्लैक कर दो और यहां लिख लो 80। डन, बिल्कुल सर, ये हो गया 80। अरे नहीं भैया, इतना थिक नहीं, 80 डिग्री। ठीक है सर। अब इस वाले ट्राइंगल में, छोटू वाले ट्राइंगल में, नीचे जो ट्राइंगल है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी रख लो भाई। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है सर? 80 प्लस 50 प्लस एक्स, 80 डिग्री और 50 डिग्री और x, इन तीनों को सर ऐड कर दो, इक्वल टू में आएगा 180 डिग्री। ठीक है सर, डन है। ये हो जाएगा 130 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 130 को वहां ले जाओ, x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, कितना आया सर? 50 डिग्री। x आ गया बेटा 50 डिग्री, यानी y आ गया हमारा 80 और x आ गया 50। दैट्स इट। ठीक है, y इज 80, x इज 50। जल्दी से देख लो, दो क्वेश्चंस हमने कितनी जल्दी कंप्लीट कर लिए भाई सर? 4 मिनट में कंप्लीट कर लिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, जल्दी जल्दी करते जाओ, इनको तो जल्दी जल्दी खत्म करते जाओ। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, शुरू के 5 क्वेश्चंस, 5-6 क्वेश्चंस, बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। टाइम लगेगा हमें लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस में, जो एक्चुअली लेंथी क्वेश्चंस है। ठीक है सर, 60 और x, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। दैट मीन सर ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। कौन से? ये एक, ये है एक, ये है। बोथ ऑफ दीज एंगल्स आर इक्वल बेटा। ठीक है, तो x की वैल्यू 60 आ गई सर। लेट अस राइट x इज इक्वल टू 60। और ये क्यों आई? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, x इज इक्वल टू 60, वी विल राइट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। डन है? डन है सर, 100% डन है। ठीक है सर, ये आ गया 60। ठीक है भाई, इसको ब्लैक कर देते हैं और यहां लिख देते हैं 60। ठीक है, ये लिख दिया सर 60।
अब सर इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे 30 प्लस 60 प्लस वाई, ठीक है सर, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है सर, क्या होगा 30 प्लस 60 प्लस वाई, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है भाई, 30 और 60 90 होगा बेटा, 90 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 90 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो सर ये कितना आया, y इज इक्वल टू 90 डिग्री, लो भाई डन, ठीक है, y की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, खत्म है क्या, कुछ नहीं, 3 क्वेश्चन अपन ने मात्र 6-7 मिनट में कंप्लीट कर लिए, क्या मजेदार स्पीड है सर, 6 मिनट भी नहीं लगे, मैं लेकर आया जानबूझ के, सो दैट तुम लोग को मजा है, तुम लोग सोचो कि हाँ यार सर कितने इजी इजी क्वेश्चंस हैं, है ना। तो शुरू के 4 क्वेश्चंस, ये चौथा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको भी खत्म करते हैं। सुनो भैया, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, चलो बहुत गौर से देखना जरा, ठीक है, बहुत गौर से देखना। देखो ये जो एक्स है यहां आ जाएगा, क्यों आ जाएगा सर, क्योंकि भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये और ये इक्वल है। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, ये जो x है ये यहां आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है सर, ये यहां से यहां आ गया, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स VOA, ठीक है सर, पक्की बात, हाँ सर पक्की बात, ये x यहां आ जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो सर ये तो x और y तो इक्वल हो गए, हाँ यार इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है सर, डन है सर, ये x यहां आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये x हो गया, ठीक है सर, डन। अब गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा बेटा, हमारे पास जो ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल है वो ये है, ये ट्राइंगल है अपने पास, ठीक है सर, ये अपन ने ट्राइंगल बना लिया। अब इसके अंदर जो एंगल्स हैं बेटा उन सबको ऐड कर दो, x, ये भी x, और ये y इज इक्वल टू x, ये भी x, तो सर x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना आएगा, x प्लस एक्स प्लस एक्स 180 आएगा, काहे से सर, हाँ भाई एंगल सम प्रॉपर्टी, काहे से, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 180 के बराबर आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू बेटा 3 वहां जाएगा डिवाइड करने, 180 अपॉन 3 दैट इज 60 डिग्री। तो सर x 60 आ गया, y क्या आएगा, अरे भाई देखो ना x और y तो इक्वल हैं एक दूसरे के, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो x इज इक्वल टू सर y, x अगर 60 है तो y भी 60 होगा, ठीक है, तो अपन लिखेंगे x भी 60 और y भी 60, दोनों 60 डिग्री 60 डिग्री, डन। जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट वी मे मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल, ठीक है सर, 4 क्वेश्चंस कंप्लीट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चलो, इरेज्ड, ये है 5th क्वेश्चन, ओके, कोई टफ नहीं है, इजी है, कोई टफ नहीं है, धीरे 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 धीरे, हाँ उनसे थोड़ा सा हैवी है, उनसे जो क्वेश्चन अभी 4 करे ना अपन ने, उनसे थोड़ा सा अलग है। अरे यार थोड़ी सी बाल बिगड़ गए क्या, हाँ अब सही है, अब सही है, ठीक है। सुनो बेटा, बहुत गौर से सुनना, ये दोनों हमको पैरेलल दिए गए हैं, दिस इज पैरेलल टू दिस, ठीक है सर, ये पैरेलल है लाइंस, ठीक है, डन सर, ओके। अगर पैरेलल है तो बेटा ये देखो z बनता, देखो ये पैरेलल गई, ये वाली लाइन आई और ये, तो दिस एंगल 50 एंड दिस एंगल x विल बी इक्वल, दिस वन एंड दिस वन विल बी इक्वल, ठीक है सर, कैसे, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे APQ, एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल PQR, एंगल PQR, मैं फिर बोल रहा हूं APQ 50 डिग्री, PQR x डिग्री, ठीक है, तो APQ 50 डिग्री लिखा सर, और PQR x, तो x की वैल्यू आ गई सर 50। भैया ये इक्वल क्यों है ये तो बताओ, ब्रैकेट में लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट नेक्स्ट भैया y आ गया, y कैसे आ गया, देखिए भैया, देखिए भैया, देखिए हमने ट्राइंगल बना लिया और ये वाला एंगल बड़ा कर दिया, ये लाइन एक्चुअली बड़ी कर दी, ठीक है सर। ये जो दिख रहा है ना, ये एंगल बाहर बैठा हुआ है 127, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये सर होगा दिस प्लस
दिस, इन दोनों एंगल के एडिशन के बराबर होगा। ये क्या है सर? ये है y, ठीक है। ये क्या है सर? ये है x। तो सर ये 127 जो है एक्सटीरियर एंगल, ये इक्वल होगा दिस प्लस दिस, यानी x प्लस वाई, ठीक है। x अपना 50 है, 127 डिग्री इज इक्वल टू x की जगह 50 प्लस वाई। 50 आएगा माइनस हो जाएगा, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू y। माइनस कर दो भाई, 77 डिग्री आंसर, y की वैल्यू 77 डिग्री। लेकिन उससे पहले इसका रीजन लिखो कि भैया ये क्यों करा आपने, why you have done this, कि 127 is equal to this plus this। सर इसका रीजन है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है सर। डन डन भैया, लो सामने से हट जाता हूं। 5 क्वेश्चन से हमने कर लिया अपना वार्म अप, अच्छा वार्म अप हो गया सर 10 मिनट में। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ, ठीक है। चलो भैया, अब अपन अपना बढ़िया वार्म अप कंप्लीट कर चुके हैं सर। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं टफ है कि इजी। ओके, प्रूविंग, ये 10 मिनट ले लेगा भी। 10 मिनट में अपन ने 5 क्वेश्चन करे, खाली ये 10-15 मिनट ले जाएगा क्वेश्चन अब। जी हाँ, है ना। इसके बाद कौन सा है? अगेन प्रूविंग, ये 10-15 मिनट ले जाएगा। इसके बाद कौन सा है? ये इजी है, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो सर करते हैं इनको। 26 देखते हैं। चल देखो बेटा, 2 मिरर हैं और पैरेलल है, 2 मिरर्स हैं और वो पैरेलल हैं। ध्यान रखना, मिरर जो होते हैं, देखो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम्हें फिजिक्स का लॉ समझा दूं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, गौर से सुनना। देखो होता क्या है कि जैसे मिरर है, मिरर का एक सरफेस पॉलिश्ड होता है, मतलब जहां से आप अपने चेहरा वगैरह नहीं देख सकते, पॉलिश कर देते, वो रफ कर देते, और एक तरफ स्मूथ सरफेस रहता है, ये वाला। अब देखना, यहां से जैसे रे ऑफ लाइट आई, टकराई और वापस चली गई, ठीक है। रे ऑफ लाइट ऐसे आई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो आती है ना टकराने के लिए, वो बोली जाती है इंसिडेंट रे, और जैसे टकराती है वापस चली जाएगी, ये बोली जाती है रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये क्या हो गई सर? ये हो गई इंसिडेंट रे। यहां देख लो बेटा जल्दी से, इंसिडेंट रे, ठीक है सर। इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। डन, यस सर। अब होता क्या है, इस पॉइंट पर जहां पर ये टकराती हैं, इस पॉइंट पर, इस मिरर पर, इस पॉइंट पर, इस मिरर पर, इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनती है सर। क्या बनती है? एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से, ठीक है। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट अगेन, एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। अब ये जो लाइन बनी सर, ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट पर ये जो लाइन बनी, ये लाइन होती है सर यहां पर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये मिरर से परपेंडिकुलर होती है, मिरर और ये परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, क्लियर? हाँ सर। अब ये जो होती है ना लाइन, इसको बोला जाता है नॉर्मल। क्या बोला जाता है? इसको नॉर्मल बोला जाता है। वी कॉल इट एज नॉर्मल। याद रखना पड़ेगा तुम्हें कि सर इसको नॉर्मल बोला जाता है, बहुत चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है सर। समझ गए? हाँ सर। अब बेसिकली होता यह है कि सर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये जो एंगल बनता है, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर ये जो एंगल बनता है ना नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, बिल्कुल आ रहा है समझ में। ओके, यहां लिख देते हैं, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। डन, ओके। ये है बेसिक सी चीज है, बस आपको एक चीज याद रखनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, ये इक्वल होते हैं। ये होता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो अब आपको लॉ समझाने में, बेसिक चीजें समझाने में मुझे 4-5 मिनट, 3 मिनट लग गए, है ना। समझ में आई बात? यस और नो? यस सर, समझ में आ गई। चलो अब बात समझते जाना, ठीक है। मैं जो बोलूं उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। इसको मैंने कर दिया इरेज, ठीक है। बेटा ध्यान देना, देखो इंसिडेंट रे आई,
और ये पैरेलल है, ये दोनों मिरर पैरेलल है, रिफ्लेक्ट हो गई। ये रिफ्लेक्ट होके, बेटा गौर से सुनना, ये जो रे है ना, ये दो काम कर रही है। एक तो ये रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्टेड रे बन के आ रही है, लेकिन अगर मैं इतना पार्ट छुपा दूं तो इस मिरर के लिए ये वाली इंसिडेंट रे बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आ रही है इस मिरर की तरफ, टकरा के जैसे ही गई तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, है ना। ये रे दो काम कर रही है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। यही इंसिडेंट बन के आई और रिफ्लेक्ट हो गई। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो अब देखना यहां दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है बच्चों। यहां पर अपन ने बनाया परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर पर टच करा दी, यहां भी परपेंडिकुलर और टच करा दी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है सर, और ये भी अपना परपेंडिकुलर है। क्लियर है? यस और नो? यस सर, क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, याद रखना, नॉर्मल बनाई थी ना, नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं सर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं सर इसको, ठीक है। चलो, अब ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट है, तो सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है सर? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। सर ये वाला एंगल नंबर 3 है, एंगल नंबर 4 है, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल 3 इक्वल एंगल 4, बोलो क्यों? क्योंकि सर भूल जाओ, इसको भूल जाओ सर, ये इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल है, तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये नॉर्मल है, तो ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर PQ एंड RS, PQ एंड RS बोथ। अब RS से भी ये परपेंडिकुलर होगा। क्यों? देखो ये दोनों पैरेलल हैं। गौर से सुनना, मैं तुम्हें बढ़िया सी चीज बताऊं। देखो यार, दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अब तुम पैरेलल लाइंस में इधर 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 90 डिग्री बना रहे हो, तो भाई यहां पर भी ये भी तो 90 डिग्री होगा। क्यों 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 सर, क्यों? अरे भाई, अगर ये पैरेलल लाइन है, ध्यान रखना ये पैरेलल लाइंस हैं, अगर ये 90 हुआ तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो ये भी तो 90 होगा ना, ये भी तो 90 होगा ना। 90 प्लस 90 180 होता है ना को इंटीरियर एंगल्स के, भूल गए सर? ये 90 तो ये भी 90। पैरेलल लाइंस में को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, याद रखिए बेटा, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट। तो सर ये भी 90, जी हाँ, और ये भी 90, जी हाँ सर, ये भी 90, जी हाँ, और ये भी 90, जी हाँ सर, चारों पांचों सब 90 है, ठीक है, डन। अब सुनते जाओ मेरी बात, देखो सुनते जाना मेरी बात, ठीक है। अब अपन लिखेंगे एंड CM की जगह एन, CN, ये CN एंड CN, ड्रॉ BM एंड CN ऑल्सो परपेंडिकुलर टू RS एंड PQ। डन है? बिल्कुल डन है सर, ठीक है। देखते जाना, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिटेल में समझाना है, इसलिए थोड़ा स्लो समझाऊंगा, ठीक है सर। अब हमें लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू, हमें इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है, दिस एंड दिस, ये पैरेलल प्रूव करना है अपन को। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके, क्या बना? 1 यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा, ठीक है। 1 इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन 1। एंगल 3 एंगल 4, एंगल 3 एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट इंसिडेंस है, एंगल 4 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया एंगल 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब सुनो मेरी बात, गौर से सुनना बेटा, ध्यान दो। सर जब भी हम दो परपेंडिकुलर्स, दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो परपेंडिकुलर्स बनाते हैं, जैसे ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है, ध्यान देना, ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। जैसे ही हम ये परपेंडिकुलर्स बनाते हैं सर, ये दोनों भी पैरेलल होती हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, अपन को क्या लिखना है, अपन पूरा लिखेंगे, पूरी एक लाइन लिखेंगे। क्या? गौर से सुनो, परपेंडिकुलर्स बिटवीन, कुलर्स एस लिखा है मैंने, बिटवीन, परपेंडिकुलर्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस
आर ऑलवेज इक्वल, परपेंडिकुलर्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल, आर ऑलवेज पैरेलल, सॉरी आर ऑलवेज इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है सर, इसका मतलब सर ये दोनों इक्वल भी हैं और ये दोनों पैरेलल भी है, पैरेलल का निशान लगा दो सर, ठीक है पैरेलल हो गए। अब बच्चों अगर ये दोनों पैरेलल हैं और मैं एक ऐसी लाइन बना दूं इनमें ऐसी, तो ये z बन गया, देखो लेटा हुआ z, जिसको आप n भी कह सकते हो कि सर ये n बन गया, देखो है ना। और जैसे ये लाइन बनाई अपन ने बेटा, अपन समझ गए कि सर ये वाला एंगल ऑल्टरनेट है इसके, ये दोनों इक्वल हैं। कौन से एंगल इक्वल है बॉस? ये दोनों, ये और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर भी यही देखना है बेटा, ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो ये दोनों इक्वल और पैरेलल दोनों होंगी। दिस इक्वल दिस पैरेलल दिस, तो अपन क्या बोलेंगे इससे? अपन बोलेंगे सर यहां पर फाइनली वी विल राइट इसके बाद देयरफॉर BM पैरेलल CN, BM पैरेलल CN। ठीक है, जो BM है वो CN के पैरेलल है, ठीक है। एंड BC प्लेस रोल ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल लिख लेना आप, VERSL। ट्रांसवर्सल का काम आपको पता ही है क्या होता है। तो इस हिसाब से सर ये वाला एंगल गौर से देखना बेटा, ये वाला एंगल सर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑब्वियसली। तो वी कैन से दैट देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। डन? यस सर। अब सुनो मेरी बात सर, इक्वेशन 1 एंड 2 को उठाते हैं। इक्वेशन 1 में 1 इज इक्वल टू 2 और इक्वेशन 2 में 3 इज इक्वल टू 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ध्यान देना 2 और 3 इक्वल है, 2 और 3 इक्वल है, देखो ये आ गए 2 एंड 3। तो एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं एंगल 2 एंड एंगल 3 को x, लेट एंगल 2 इज इक्वल टू x, एंगल 3 इज इक्वल टू x। ठीक है सर, ठीक है, x लेट कर लेते हैं, दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 2 की जगह x लिख दिया, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी x है, देखो ये भी x है एंगल 3, तो 1 और 4 भी x हो गए, 2 और 3 भी x हो गए, तो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। चारों एंगल इक्वल हो गए। अब सुनते जाना सर, खत्म हो रहा है, बस सब कुछ खत्म हो रहा है। ठीक है, अब मैं इस पूरे फिगर को क्लीन करना चाहता हूं, आई जस्ट वॉन्ट टू क्लीन दिस। सब क्लीन कर दिया मैंने, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ध्यान देना, जरा ध्यान देना सर, ये जो एंगल था और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या हैं सर? ये एंगल 1 + 2 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। सर ये एंगल 2 और 3 था, देखो यहां पर 3 और 4 लिखा था ना, 3 एंड 4 याद करो। तो सर ये हो जाएगा अपना एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4। क्लियर? यस सर। अब 1 और 2 क्या हुआ सर? एंगल 1 एंड 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हुआ x प्लस x, दोनों x और x हैं, तो 2x हो गया। ठीक है सर। एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हुआ सर? ये भी x और x हैं, दोनों x हैं, तो सर ये हो गए 2x। ठीक है भाई। अब देखो बात ऐसी है, समझना मेरी बात, समझना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है सर अगर ये z, देखो ये z बन रहा है, ये थोड़ा सा लेटा हुआ z है ना, ये z बन रहा है सर। अगर इस z पोर्शन के ये दो एंगल की मैं बात करूं, तो ये दोनों एंगल आपस में, पहली बात तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, देखो अच्छे से, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर ये दो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल भी हैं, तो फिर पैरेलल लाइंस होंगी, ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। दो लाइंस पैरेलल तब होती हैं जब देखा जाए तो ऑल्टरनेट उनका इक्वल बन जाए, और ये दोनों ऑलरेडी इक्वल हैं। समझ रहे हो बात को? यस और नो? यस। तो अपन कहेंगे एंगल ABC, एंगल ABC यहां लिखते हैं बेटा, यहां एंगल ABC एंड एंगल DCB, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, एंड एंगल DCB आर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड इक्वल ऑल्सो, आर ऑल्टरनेट एंगल्स और इक्वल भी आ गए। कैसे आए बताता हूं,
एंड इक्वल ऑल्सो। इक्वल ऐसे आए सर कि 1 + 2 ये कितना, ये आया सर अपना 2x, ये क्या है सर, ये आया सर अपना 2x, दिस इज ऑल्सो 2x, तो ये 2x ये 2x, तो ये दोनों इक्वल हो गए। और अगर दोनों इक्वल है दैट मींस लाइंस आर पैरेलल, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल साबित हो गई, पैरेलल्स, ठीक है। AB इज पैरेलल टू CD, और यही हमें प्रूफ करना था, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, दैट्स इट। चल डन। समझ गए क्या? यस सर। तो देखो 15 मिनट खा गया ये क्वेश्चन, समझ रहे, मैंने कहा था ना 15 मिनट ये क्वेश्चन अकेला खा जाएगा। डन सर। आई होप आप सभी ने परफेक्टली इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट, ठीक है। अब इसको अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन 26 का, इसको इरेज करते हैं सर। ये है 27 जिसमें हमें अगेन प्रूविंग करनी है इन द अबव राइट साइडेड फिगर। ये राइट साइड में बना होगा, ठीक है, उसको छोड़ो यार, साइड में, ठीक है। द साइड QR ऑफ PQR इज प्रोड्यूस टू पॉइंट S, ठीक है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड PRS मीट एट पॉइंट E, देन प्रूव दैट दिस। अच्छा, क्या प्रूव करना है ये लिख लेते हैं सर, ये चीज प्रूव करनी है। टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूफ क्या है सर, एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ एंगल QPR, हाफ एंगल QPR। अच्छा, ये जो अपन को प्रूफ करना है, जब मैं ये क्वेश्चन कराता हूं ना तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को घुमा देता हूं मैं। आई यूज टू राइट थोड़ा सा डिफरेंटली। अगर हम इस 2 को यहां से हटा देंगे अपॉन में 2, तो इधर आके क्या होगा, इधर आके ये, इधर आके 2 इंटू हो जाएगा, तो 2 इंटू एंगल QTR इज इक्वल टू एंगल QPR, है ना। तो अगर अपन ने ये भी प्रूफ करा दिया, अगर हमने और आपने मिलके ये भी प्रूफ करा दिया, तो भी ये हो जाएगा, तो भी हमारा क्वेश्चन फुलफिल हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो चलो इसको प्रूफ कराने के लिए बहुत आसानी से अपन प्रूफ करा देंगे, नॉट अ बिग डील। चलो इसको प्रूफ कराते हैं। चलो, तो भैया बात ऐसी है कि हमें यहां पर अच्छे से समझना पड़ेगा कि, सुनना गौर से, ये जो लाइन गई ना TQ, ये एंगल बाइसेक्टर है। इसका क्या मतलब होता है सर, बताता हूं। देखो, ये एंगल बाइसेक्टर मतलब बेटा ये देखना गौर से, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल है। अरे कैसे बनाऊं यार, रुक जाओ। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्से इक्वल हो गए, ठीक है। एक ग्रीन से बना दिया, एक येलो से, दोनों इक्वल है। ठीक है सर, दोनों इक्वल है। ओके, अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब TR जो है सर, ये भी हमारा बाइसेक्टर है, इस एंगल का बाइसेक्टर है, इसको बाइसेक्ट कर दिया किसने, TR ने। तो TR देखते हैं सर, ये TR है, अपन ने TR बना दिया, ठीक है सर, ये TR हो गया, ठीक है। अब सुनना, इसको भी अपन ग्रीन दूसरे कलर से कर देते हैं हाईलाइट। तो सर ये वाला एंगल, अरे बन जा भाई, ये एंगल और दूसरा एंगल। अब दूसरा कलर कौन सा है, ब्लू कलर का ले लूं क्या, ऑरेंज ले लेता हूं, और ये कलर, ये दोनों इक्वल हो गए सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। सो दिस इज इक्वल टू दिस। बढ़िया जमा दें यार इसको, बढ़िया सा पेंट कर देते हैं इसको, ठीक है। और ये और ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई, तो क्या करना है हमें, बेसिकली करना ये है सर, बहुत बेसिक सी चीज है, बता रहा हूं। 2 बार QTR लाना है, 2 बारी QTR लाना है। बहुत अच्छे से देखो, पहले QTR को देखो तुम। सर QTR ये एंगल है, दिस इज QTR, ये, इसको 2 बारी कैसे ला सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं सच्ची बता रहा हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको 2 बारी लाना है अपन को। कैसे लाएं सर 2 बार? देखो बताते हैं। और 2 बार आपको पता कैसे चला सर कि 2 बार लाना है? तो बेटा इसने बताया मुझे, इसने देखो 2 QTR, 2 को इधर ले गया तो 2 टाइम्स QTR, ठीक है, 2 टाइम्स QTR लाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है सर कि अपन एक काम करते हैं,
इनको x लेट कर लेते हैं, इन दोनों को x, क्योंकि दोनों इक्वल है तो दोनों को x लेट कर लिया जाए। ठीक है सर, कर लिया। लेट एंगल पी क्यू टी टी क्यू आर, दोनों इक्वल है, लेट एंगल पी क्यू टी एंड टी क्यू आर एंड एंगल टी क्यू आर, ये दोनों इक्वल तो हैं ही, बी एक्स ईच, दोनों एक्स हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से एंगल क्यू, पूरा एंगल क्यू कितना हो गया, एंगल क्यू हो गया सर पूरा 2x, 2x हो गया। ठीक है सर, डन। ओके, चलो मान लिया आपकी बात, हो गया 2x। सर इसी प्रकार से इन दोनों को y y मान लो, ये y और सर ये भी y है ना, लेट कर लेते हैं। देखो इससे इजी हो जाएगा, मैं पहली बार कर रहा हूं इसे लेट करके, नहीं तो मेरा एक तरीका है शॉर्ट, उससे करा दूंगा। लेट PRT इक्वल एंगल TRS, एंगल TRS इज इक्वल टू y, है ना, TRS इक्वल y। ठीक है सर, तो इस हिसाब से PRS पूरा 2y हो गया, एंगल PRS पूरा हो गया सर 2y। ठीक है सर, डन। ओके, हाँ भाई, नाउ द थिंग इज, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, अभी खेल होगा, अभी खेल हो जाएगा। देखो मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं बच्चों, ये एंगल कैसे निकलेगा, ये एंगल कितना आएगा, बस मुझे आप ये बता दो, ये एंगल कितना आएगा। मैंने आपसे कहा कि मुझे आप ये वाला एंगल बता दो, ये एंगल कैसे आएगा और कितना आएगा, दिस वन। बहुत आसान है, चलो बताता हूं। देखो इस एंगल के लिए यहां कैलकुलेशन कर दे, देखो दिस प्लस वाई पूरा 180 है ना, तो इस एंगल का नाम है PRQ, एंगल PRQ। ठीक है, मैंने क्या बोला, PRQ। ठीक है, इज इक्वल टू 180 में से 2y माइनस कर दो, ये पूरा 180 है, उसमें से ये 2y माइनस कर दो, 180 माइनस 2y। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। देखते जाना बेटा, जो दिमाग चल रहा है सर चलाते जाओ, बस दिमाग चलाओ आप तो। ठीक है, दिमाग चलाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप QTR ट्राइंगल उठाओ और इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, QTR। ठीक है सर, ये QTR है। ठीक है, ओके डन। तो ये हो गया सर Q, ये हो गया सर T और ये हो गया R। ओके, एक सेकेंड का मुझे टाइम दो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ भाई, तो अपन कहां थे, अपन को ये लिखना था TRQ। ठीक है सर, ये लिख दिया, देखते जाना, बहुत आसान है। अब मेन काम अपना है, ध्यान से लिखोगे समझोगे तो इजीली समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, देखो ये कितना है, ये सर 2x है, ये 2x है पूरा। ठीक है, यहां लिख देता हूं बाहर स्पेस का मैं 2x, ये निकालना है सर हमें, ये कितना है, तो सोच समझ के लिखना, ये पूरा ये है बेटा, ये पूरा ये। ठीक है, पूरा है ये y और 180 माइनस 2y, y और 180 माइनस 2y। बेटा ध्यान रखना, ये है y और 180 माइनस 2y, तो ये 180 माइनस y आएगा। तो ये क्या आ गया सर, ये आ गया 180 माइनस y। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर, 180 माइनस y। समझ में आई बात? यस सर, ये 180 माइनस y। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के अपन QTR, ये QTR चाहिए ना, QTR निकाल लेते हैं ये वाला। ठीक है, तो चलो QTR निकालते हैं सर। चलो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, दूसरे व्हाइट कलर से करते हैं, छोटा लिखूंगा अब थोड़ा सा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है सर, तो दिस एंगल QTR विल बी इक्वल टू, ये क्या होगा सुनना, इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, जो एंगल आपको ट्राइंगल का निकालना होता है ना, उसको निकालने के लिए बाकी दो को ऐड करो और 180 से माइनस कर दो। तो QTR आएगा बेटा 180 से माइनस करेंगे सर अपन क्या, दिस प्लस दिस, 2x प्लस 2x प्लस 180 माइनस y, ये आया। चलो माइनस करते हैं, 180 माइनस 2x, यार ये 2x कहां से आ गया, 2x थोड़ी ना, ये x है यार, ये x है, 2x नहीं है, दिस इज x, ये x है, 2x नहीं है बेटा, ये वही तो कहूं, 2x कहां से आ गया,
ये x है बेटा, दिस इज x, है ना, ये है ना, यहां से गई ना लाइन, ये थोड़ी ना लेना है सर, ये वाला लेना है x, ठीक है। ओके, -2x माइनस 2x नहीं सर, -x, माइनस का सिंबल अंदर जा रहा है, -180 प्लस y, 180 प्लस का 180 माइनस का, तो सर एंगल QTR क्या आ गया, एंगल QTR इज इक्वल टू y माइनस एक्स, ये आ गया। सुनते जाओ, अब अपना QTR आ गया, ठीक है। अब QTR के आगे 2 लगा दो, मतलब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2। देखते जाना, अपन बना रहे अपन बढ़िया तरीके से बना रहे, बस देखो बनाते जाओ आप, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, ठीक है सर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू QTR, बेटा ये बन जाएगा 2 इंटू QTR इज इक्वल टू 2 इंटू वाई 2y माइनस 2 इंटू एक्स 2x। इसको अपन को कन्वर्ट करना है, इसको हमें चेंज करना है किसमें, QPR में। जैसे ये तो आ ही गया, ये QPR आ जाएगा। कैसे आएगा QPR, देखो चुटकियों में आएगा QPR, सुनते जाओ। QPR इज एक्चुअली ये P, ये है QPR, ठीक है। QPR, ये एंगल P निकालना है अपन को, चलो आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सच्ची में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं। देखो सर, ये एंगल अगर आपको निकालना है ना, तो यू हैव टू डू वन थिंग। क्या, आपको एक काम करना पड़ेगा, एंड दैट इज, इसको पहले बढ़िया अपन बना लें, ठीक है। ये एंगल अगर अपन को निकालना है तो अपन को सिर्फ एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, इस वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। चलो लगाते हैं सर। देखो दिस QPR, एंगल QPR इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, देखो QPR अगर निकालना है ना, तो ये पूरा 2x और ये यानी 180 माइनस 2y, इनको ऐड करके 180 से माइनस कर दो। देखो यार सिंपल सी बात है, PQR बनाता हूं, लो भाई दूसरे पेज पे बनाता हूं मैं, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, देखते जाना भी, उस पर वापस चले जाएंगे अपन। जैसे ये क्या था सर, ये था अपना, देखूं जरा मैं, 180 माइनस 2y, सर ये था अपना 180 माइनस 2y, ठीक है, 180 माइनस 2y। ये पूरा क्या था, x और x, ये पूरा 2x था, ये पूरा 2x है, ठीक है सर। अब मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यार इस ट्राइंगल में देखो आप, तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये एंगल अपने पास 2x है, ये एंगल अपने पास है, इसको निकाल लो एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो कैसे निकालोगे सर, ये एक्चुअली इन दोनों को ऐड करो, इसको और इसको ऐड करो और 180 से माइनस कर दो, तो एंगल P या QPR विल बी इक्वल टू, ध्यान देना, एंगल QPR विल बी इक्वल टू 180 से हम माइनस कर देंगे किन दोनों को, इन दोनों के सम को, 2x प्लस 180 माइनस 2y को, ठीक है। माइनस का साइन अंदर इंटरेक्ट करा दो जल्दी से, 180 माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 180 हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा, राइट। प्लस का 2y माइनस का 2y जल्दी से काट दो, ठीक है सर। ओ ये क्यों काटेंगे, ये काटेंगे, प्लस का 180 माइनस का 180, 2y माइनस 2x आया, तो सर 2y माइनस 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, QPR। 2y माइनस 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2y माइनस 2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, QPR। तो सर ये बस खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये अपन ने कर लिया, बड़ी ही अच्छी ट्रिक से कर लिया। तो सर इसके बाद अपन यहां लिख लेते हैं, ठीक है, यहां लिखेंगे अपन 2y माइनस 2x, ठीक है, ओके। तो सर 2QTR, 2 एंगल QTR इज इक्वल टू 2y माइनस 2x की जगह हम लिख लेंगे QPR, एंगल QPR। सर 2 को वहां भेज दो, एंगल QTR इज इक्वल टू 1/2 एंगल QPR, हैंस प्रूव्ड, खत्म। ये प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, लीजिए डन। कितनी आसान लैंग्वेज में अपन ने इसको प्रूव कर लिया, राइट, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन आगे कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, हाँ टफ तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज कर दीजिए सर। ठीक है, इसको अपन इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या है? जीईडी 126 दिया है, जीईडी ये है बेटा जीईडी पूरा, ये है 126। ठीक है, दिस होल एंगल आई गेस दिस इज जीईडी, ये पूरा 126 है। तो 126 में से 90 हटा तो ये वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा सर। 126 में 90 का 36, ये 36 आ जाएगा, ये 36 है, ये 90 है। ठीक है, 90 और 36 मिलके ही 126 बना होगा। ठीक है सर, तो हमें एक तो जीईएफ निकालना था क्या? हाँ, ये तो अपन ने ओरली निकाल लिया, ये तो अपन ने ओरली निकाल लिया। कैसे? जीईएफ देखो, एंगल जीईडी दिया है अपन को, एंगल जीईडी इज इक्वल टू, ये है जीईडी, जीईएफ प्लस एफईडी, एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी। ठीक है, डन सर। ओके, अब जीईडी अपन को दे रखा है सर कितना? जीईडी अपन को दे रखा है 126, यहां 126 लिखते हैं, डिग्री इज इक्वल टू जीईएफ, जीईएफ ये अपना निकालना है अपन को, 36 आएगा, टेंशन नहीं लो, निकालना है अपन को ये जीईएफ प्लस एफईडी 90 है सर, 90 आएगा माइनस हो जाएगा 126 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल जीईएफ। ठीक है सर, इसको माइनस कर देंगे तो जीईएफ आ जाएगा सर 36, एंगल जीईएफ इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो ये आ गया। अब कौन से निकालना है सर? एजीई। ओके, एजीई भी आ जाएगा यार, ये तो इजी है, ओरल आ रहा है एजी, देखो कैसे आ रहा है, देखो ये है बेटा एजीई, एजीई बेटा ये 136 होगा। क्यों का बताता हूं, सुनो, देखो ये पैरेलल लाइंस है सर, ये ऐसी जा रही है भाई, जेड है, थोड़ा बिखरा हुआ जेड है, जेड ही है, बस थोड़ा सा बिखेर दिया उसको। तो सर अगर ये बिखरा हुआ जेड है और ये पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल है बेटा, दिस इज पैरेलल टू दिस, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। ठीक है सर, अब ये और ये अगर पैरेलल है तो सर ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स होंगे इक्वल। क्यों होंगे इक्वल? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं यार। तो सर ये है अपना ए जी एफ, एजीएफ नहीं एजीई, और ये जीईडी, जीईडी हमें 136 दिया है। ठीक है, तो ये भी 136 होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं बेटा एजीई, एंगल एजीई इज इक्वल टू एंगल जीईडी, एंगल जीईडी। ऐसा क्यों? द रीजन वी आर गोइंग टू राइट इज ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये हो गया बेटा अपना 136। ठीक है, तो एंगल दोनों एजीई अपना 136 आ गया। अब बात है एफ जीई, एफ जीई ये तो इजीली आ जाएगा यार, बचा ही क्या इसमें, ये तो इजीली आ जाएगा। अगर ये अपना 136 है, ये 136 है, तो इसकी मदद से ये निकाल लो एफ जीई, दोनों में लीनियर पेयर है ना, ये दोनों मिला के 181 आ रहे हैं ना, तो यहां बना लो एजीई, एंगल एजीई प्लस एफ जीई प्लस एंगल एफ जीई इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, ऊपर लिख देंगे अपन टॉप पे बाय लीनियर पेयर। बाय लीनियर पेयर, तो एजी अपना 136 है, 136 प्लस एंगल एफ जीई इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, एंगल एफ जीई इज इक्वल टू 180 माइनस 136 कितना आएगा भाई? 54 नहीं 44 डिग्री आंसर। तो सर ये भी आ गया 44 डिग्री, लीजिए भाई डन। ठीक है, क्वेश्चन 28 फिनिश्ड, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29 नाउ। चल चलिए मूविंग ऑन टू 29, क्वेश्चन हटाता हूं, 29 पे चलते हैं।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, अ वेरी नाइस क्वेश्चन इन इटसेल्फ, अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, ये सारी चीजें अपन को दी हैं। ये परपेंडिकुलर कौन सा दिया, अच्छा ये परपेंडिकुलर दिया, बस ये दिया बेटा परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री दिया है बस, ठीक है। हाँ ओके, हो गया, डन। देखो डन, कोई एक ऐसा ट्राइंगल ढूंढो जिसमें दो एंगल्स हो ताकि तीसरा निकल सके। कोई एक ट्राइंगल ढूंढो जिसमें दो एंगल्स हो ताकि तीसरा निकाला जा सके। देखो दिख गया, देखना पड़ेगा तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखो, क्यू टी आर, क्यू टी और टी आर, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है सर, डन। ओके, इसमें बेटा ये 90 है, भूलना मत, दिस इज 90, ठीक है। इन ट्राइंगल क्यू टी आर, इन ट्राइंगल क्यू टी आर तीन एंगल्स हैं बेटा, एक 40 है, ये वाई मत देखो, 40, 90 और एक्स, ठीक है। अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी, अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। 40, ठीक है सर, प्लस एक एंगल हो गया, दूसरा एंगल 90, तीसरा एक्स। मैं फिर कह रहा हूं ये नहीं है पार्ट बेटा भी, 40 प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, ठीक है। 40 प्लस 90 इज 130, 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। 130 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 130, द आंसर इज 50। एक्स की वैल्यू आ गई बेटा 50 डिग्री, एक्स की वैल्यू 50 डिग्री, ठीक है। अब तो हो गया, वाई भी आ जाएगा अब तो वाई भी आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, देखना वाई कैसे आएगा, इसको पहले इरेज करें। देखो वाई कैसे आएगा, जस्ट लुक आउट, बहुत अच्छे से देखना। देखो इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, इसकी बात कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, ठीक है। ये इस ट्राइंगल में अलग से बना लेते हैं इसको, कोई समस्या नहीं है, बना सकते हैं अलग से, ठीक है, डन, ठीक है, ये बना ली। अब ये गौर से सुनना, ये हो गया सर 30 डिग्री, ठीक है, यहां बाहर लिख देते हैं 30 डिग्री, ठीक है। कौन है भैया, पी है सर ये, ठीक है। ये हो गया सर एक्स, जो एक्चुअली हम निकाल चुके हैं 50 डिग्री, ठीक है सर 50 डिग्री, और ये बाहर वाई वेट कर रहा है। अरे ये एक्सटीरियर एंगल है बेटा, ये एक्सटीरियर एंगल है, मैं आपको सिखा चुका हूं, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। देखो ये इसके बगल वाला इंटीरियर है, ये वाई के बगल वाला इंटीरियर है, अपोजिट इंटीरियर नहीं है, इंटीरियर है वाई के लिए, ये इंटीरियर है लेकिन अपोजिट इंटीरियर नहीं है। एक्सटीरियर एंगल के लिए अपोजिट इंटीरियर ये दोनों है, ये दोनों। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल सेज कि एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट टू एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। This y which is an exterior angle will be equal to sum of these two angles, यानी 30 plus 50, ठीक है। तो y आ गया बेटा 80, this is our answer number 2। x आ गया बेटा 50, y आ गया 80 and that's it। जल्दी से देख लो so that we may begin with the last question of this video। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी अपन देख सकें फिर अच्छे से बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो चलिए सर, बढ़िया तरीके से अपन अब इसको भी फिनिश करते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, और देखते हैं क्या है नेक्स्ट। इसको इरेज करता हूं, लास्ट और देखता हूं, ठीक है। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 105। एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, चलो एक ट्राइंगल बना देते हैं और एक्सटीरियर एंगल बना दो। लो भैया ये एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। कितना है सर ये 105, यहां लिख दो 105 डिग्री,
लिख दिया सर। एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इसके लिए इंटीरियर अपोजिट एंगल बेटा ये है और ये है, ये दोनों इक्वल हैं, दे आर इक्वल। इफ दे आर इक्वल तो बच्चा अपन क्या लेट कर सकते हैं, हम इनको लेट कर सकते हैं एक्स एंड एक्स या वाई एंड वाई, दोनों इक्वल हैं तो दोनों एक्स और एक्स हो गए। अब वगैरह फाइंड द एंगल्स, मतलब सारे एंगल्स पता करो, सारे ट्राइंगल के अंदर के सारे एंगल्स पता कीजिए। इजी है, बहुत इजी है। देखो एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना ट्राइंगल का, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। डन। देखो ये जो 105 है ना, ये किसके बराबर होगा, ये दिस प्लस दिस, इन दोनों के सम के बराबर होगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो 105 एक्सटीरियर एंगल है, ये बराबर होगा बेटा दिस प्लस दिस, एक्स प्लस एक्स। तो सर 105 डिग्री इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 105/2, तो आंसर आया 52.5 डिग्री। ये आंसर आया, आंसर नहीं आया, बेसिकली दो आंसर्स आ गए अपने। दो कौन कौन से सर, एक एंगल ये आ गया, इसको अपन A बोल दें, इसको अपन B बोल दें, इसको अपन C बोल दें, तो अपन कह सकते हैं एंगल A x है, जो वैल्यू आई 52.5, तो दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकेंड एंगल B है, जिसकी वैल्यू भी y x थी, बराबर थे, तो 52.5 डिग्री, ये भी आंसर, ठीक है। डिग्री डिग्री। सर ये एंगल और बचा यार, ये कैसे निकलेगा सर, ये तो आसानी से निकल जाएगा। कैसे, अरे ये और बाहर वाला सीधी लाइन बना रहे हैं, तो एंगल ACB, एंगल ACB प्लस 105, ये दोनों ऐड होके 180 देंगे। क्यों भाई, स्ट्रेट लाइन एंगल बना रहे हैं, लीनियर पेयर कहते हैं इनको, स्ट्रेट लाइन एंगल नहीं, लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, लीनियर पेयर बोलते हैं, वी कॉल इट एज लीनियर पेयर, ठीक है सर। तो 105 को वहां भेज दो तो एंगल ACB आ जाएगा, एंगल ACB इज इक्वल टू 180 माइनस 105, 75 डिग्री आया। क्या आया बेटा, 75 डिग्री। लो भाई एंगल C भी आ गया एंड दैट इज 75 डिग्री। एंगल C इज एक्चुअली दिस वन, ये वाला एंगल है C, ठीक है, ये तो ये आ गया अपना 75। इसको जल्दी से देख लो सो दैट वी में मूव ऑन और अपन इसको खत्म कर सकें परफेक्टली बेटा, ठीक है। चलो तो बढ़िया तरीके से सर हमने सारे 10 के 10 क्वेश्चंस कर लिए, जिनमें से शुरू के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी थे सर, बिल्कुल इजी थे, है ना बॉस, बिल्कुल इजी थे सर। और ये क्वेश्चंस लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस अच्छे थे, अच्छे लेवल के थे, प्रूविंग वाले थे, तो कर लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो अच्छे से आप प्रैक्टिस करना, इसको नहीं, ये नहीं, ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये दो एंगल्स, दो क्वेश्चंस तो बढ़िया है यार, ये और ये और ये मस्त क्वेश्चन है, लिटरली बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सारे 10 के 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, लास्ट के क्वेश्चंस में मजा आया हो, तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि वो भी इन वीडियो से फायदा ले सके, उनका भी बेनिफिट हो जाए, उनको भी सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाएं। इसी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स डील करता है K12, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स की, सारी क्लासेस के सारे चैप्टर्स, पूरे सिलेबस को कवर कराते हैं हम मैग्नेट ब्रेन्स इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। हम सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड कराते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, अपनी वेबसाइट पर और अपने एप्लीकेशन पर। भाई एप्लीकेशन आप डाउनलोड करना चाहें, इंस्टॉल करना चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन सर्च कर लीजिएगा, आपको ऐप मिल जाएगा। इसी के साथ हमारी वेबसाइट है www.magnetbrains.com। वेबसाइट पर भी आप सारे वीडियोस देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे वीडियोस आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट के फॉर्म में अरेंज्ड मिलेंगे। नोट्स अगर आपको चाहिए हैं ई बुक्स एंड ई नोट्स के फॉर्म में, दैट इज द PDF फॉर्म, तो आपको मैग्नेट ब्रेन्स के बढ़िया एजुकेटर्स के द्वारा, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, बढ़िया फैकल्टीज के द्वारा बनाए हुए हर एक सब्जेक्ट के नोट्स फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम, आपको सारे CBSE बोर्ड के सारे सब्जेक्ट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12
इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट्स के पूरे पूरे नोट्स हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। वेबसाइट बता ही दिया मैंने, www.magnetbrains.com। वेबसाइट का ये इंटरफेस है, ग्रैब ई नोट्स लिखा है, बस इस पे क्लिक कर देना दोस्त। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपको अपनी क्लास और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ले सकते हो। एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ ऐसा है, तो ऐप से भी आप कर सकते हो डाउनलोड अपने लिए बढ़िया ई नोट्स यानी ई बुक्स पीडीएफ फॉर्म में। और बेटा मैग्नेट ब्रेन्स सर्विस करता है, सर्विस देता है भाई किन किन बोर्ड्स को, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।